बार फिर से प्रभु ने हम सबकी जिंदगी के अंदर दिखाई है। नया दिन खुदावंद हमारी जिंदगी के अंदर जुड़ा, हम उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे भारत देश पर अपनी कृपा दृष्टि रखी और परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि हम बीते दिन में हमने हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया। आज इस रविवारी आराधना में हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे देश पर अपनी दया अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे और हमेशा हमारे देश के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा दे। आइए आज की इस वर्चुअल वर्शिप में हम सब सम्मिलित हों। मैं प्रभु का दास होने के नाते आप सभी का स्वागत करता हूं और यह आह्वान करता हूं कि हम बड़े दीन और नम्र होकर के प्रभु की आराधना करने में सम्मिलित हों और प्रभु को आज की आराधना के द्वारा महिमा और धन्यवाद की भेंटें अर्पण करें। इन वचनों के साथ हम प्रभु की आराधना को शुरू करेंगे। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूंगा मेरी ओर कान लगा और मेरी प्रार्थना तेरे सम्मुख सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी और वह मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे लिए सिर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम करने में पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। जब उनके न्याय चट्टान के पास गिराए गए तब उन्होंने मेरे वचन सुन लिए, क्योंकि वे मधुर हैं। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावन हम अपने सरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि खुदावन तूने हमें ये मौका दिया कि एक बार फिर से हम तेरी आराधना करें। हम पिता परमेश्वर तेरे भवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी हम सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर के तेरी आराधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन खुदावन तूने हमारे लिए ऐसे साधन उपलब्ध कराए खुदावन कि हम इस अनलॉक में भी पिता परमेश्वर अपने अपने घरों और निवास स्थानों पर रह करके पिता परमेश्वर प्रति रविवार और अन्य दिनों में पिता परमेश्वर तेरी आराधना स्तुति करने पा रहे हैं। आज का दिन पिता परमेश्वर जब हम खुदावन एक बार फिर से सोशल मीडिया के माध्यम से तेरी आराधना करते हैं, हम सब की मदद और सहायता कर और होने दे प्रभु आज की आराधना में जो हम गीत गाएं, वचन पढ़े, प्रार्थना करें, सबके द्वारा तेरी महिमा हो। आज का वचन पिता परमेश्वर हमारे लिए खुदावन पैरों के लिए पिता परमेश्वर दीपक का काम करे, बाहर के लिए उजाला बन जाए और पिता परमेश्वर प्रभु हम आशीष पाए, तेरे नाम का धन्यवाद और जय जयकार करें। पूरी आराधना में शुरू से लेकर अंत तक हम सब की अगुवाई कीजिए और अपना मार्गदर्शन हम सभी के साथ बनाए रखिए। प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की तारीफ करेंगे और उसकी तारीफ करते हुए गीत गाएंगे। गीत की संख्या 149, हिम्न नंबर 149। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो।
हम प्रार्थना करेंगे। सिफारिशी दुआओं में हम जाएंगे और जो विषय जिनके लिए हम निरंतर प्रार्थना करते आ रहे हैं हम उनको ध्यान रखते हुए प्रभु के सम्मुख अपने विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ उपस्थित करें। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक, सारी सृष्टि के रचयिता, कलात पुरानी वेग से रहने वाले, न बदलने वाले हमारे ईश्वर, हम तेरे चरणों में खुदावन अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन के तूने हमें ये मौका दिया कि एक बार फिर से पिता परमेश्वर हम खुदावन सोशल मीडिया के माध्यम से पिता परमेश्वर प्रभु जी की आराधना और उपासना कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के खुदावन तू हमारा प्रेम करने वाला पिता है। खुदावन पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया कि हम उस पर विश्वास करें, नाश ना हो बल्कि खुदावन अनंत जीवन प्राप्त करें। ये तेरी दया थी, ये तेरी करुणा थी कि जब हम पापी दशा में थे तो ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। खुदावन हम धन्यवाद देते हैं उस बड़े उपकार के लिए जो खुदावन तूने हम पर किया। खुदावन के प्रभु हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए गए और बचाए गए हैं। खुदावन हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, हम तो गुनहगार और पापी मनुष्य हैं। अनेकों बार पिता परमेश्वर गुनाह और अपराध और पाप करते हैं। हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे पापों को माफ कर और हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा दे। हम विशेष प्रार्थना करते हैं पिता इस समय हमारी कलीसिया के लिए, हमारी कलीसिया पे खुदावन तेरी आशीष होने पर, यहाँ की पास्टरेट कमेटी, WFCS, यूथ फेलोशिप, संडे स्कूल फेलोशिप पर तेरी आशीष होने पर, कलीसिया के बुजुर्ग जवान बच्चों पर खुदावन तेरी आशीष होने पाए। हम डायसिस ऑफ राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे आदरणीय बिशप साहब के लिए, उनके परिवार के लिए और उन सेवाओं के लिए जो खुदावन आपने उन्हें राजस्थान डायसिस में दी है। खुदावन आप अपनी महिमा पिता परमेश्वर उनके द्वारा लें और उनकी अगुवाई में पिता परमेश्वर आप डायसिस को उन्नति और प्रगति दें। समस्त कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। सब खुदावन अपनी थाली की रखवाली करें, अंत तक वरन प्राण देने तक विश्वासियों के बने रहें, एकता, गवाही और सेवा में पीछे ना हटें और खुदावन हमारी पूरी डायसिस के द्वारा तेरी महिमा। हम अपने देश के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं जिसका स्वतंत्रता दिवस पिता परमेश्वर हमने पिछले दिन मनाया। हमारे देश में बीते सालों से खुदावन तूने अपनी दया बनाए रखी है। खुदावन हमारे देश में प्रभु आगे भी आने वाले दिनों में तेरी कृपा दृष्टि बनी रहे। तमाम प्रकार की दुख मुसीबतों से देश के सभी लोगों को बचाए। हमारे देश में अमन, चैन, शांति हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, तमाम मंत्रीगण, अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, तमाम पिता परमेश्वर लोग जो खुदावन देश का हिस्सा है, खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे और सभी को सुरक्षा दे। विशेष इस कठिन समय के लिए प्रार्थना करते हैं जबकि खुदावन पूरा देश व संपूर्ण विश्व कोरोना संक्रमण से ग्रसित है और खुदा इस महामारी के आने से पिता परमेश्वर बहुत सी समस्याओं को पिता परमेश्वर प्रभु जी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। बहुत से बीमार हैं और कई इस महामारी के चलते पिता इस संसार से रुखसत कर चुके हैं।
वही प्रार्थना है पिता परमेश्वर जो बीमार हैं उनको छुए और चंगा करें, और इस कोरोना से पिता परमेश्वर पूरे विश्व को और हमारे देश को खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी छुटकारा प्रदान करें, और हमारे देश के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे देश के हर राज्य से, हमारे देश के हर शहर से, हर गांव से, हर कोने कोने से पिता परमेश्वर खुदावन पिता परमेश्वर आनंद और खुशियों का समाचार सुनाई दे और तेरी महिमा होने वाली हो। हम दुआ करते हैं खुदावन जो दुख और तकलीफ और परेशानियों में है, खुदा उनके दुख तकलीफ परेशानियों को दूर कर, जो बेरोजगारी में है उनको रोजगार दे, जो निराशाओं में है खुदावन उनकी निराशाओं को दूर कर। तू तो धन्य आशाएं देने वाला परमेश्वर है और ये वायदा करने वाला परमेश्वर है, देखो मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तू ये कहने वाला परमेश्वर है, बट डर इधर उधर मत डाल कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। तू ये कहने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हें ना तो कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। पिता परमेश्वर लोग तेरे वायदों के ऊपर ध्यान लगाए और निराशाओं में पिता परमेश्वर गिरने वाले नहीं, बल्कि तेरी दी हुई आशाओं पर ध्यान लगा करके ऊपर उठने वाले हो सके। और पिता परमेश्वर अपने कठिन हालातों में पिता परमेश्वर विजय हासिल करें और तुझे महिमा भी दे सके। दुआ करते हैं प्रभु आज की विशेष रात में खुदावन जो आगे हम गीत गाते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो सब कुछ खुदावन तुझे ग्रहण योग्य हो और पसंद आए। विशेष रूप से तेरे पवित्र वचन पर ध्यान मनन और चिंतन करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा आज का वचन हम सीखे, समझे, सुने और खुदावन ग्रहण करने वाले बन सके और बहुत सा फल लाएं, और हमारे फलों के द्वारा अन्य जातियों में पिता परमेश्वर तेरी महिमा भी हो। सारा मान आदर महिमा सम्मान तुझे देते धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय होगा कि हम बाइबल धर्मशास्त्र के पाठ पढ़ेंगे। 3 जगहों से हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे और सुनेंगे। पहला पाठ जो हमें मिलता है वो है यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 23वां अध्याय 23 पद से लेकर के और 32 पद तक। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्सेस फ्रॉम 23 to 32। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब 23वें अध्याय के 23वें पद से 32वें वचन में यह प्रकार से लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? मैंने भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी हैं जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न। जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करके अपने मन ही के छल से भविष्यवक्ता है, यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भुलाकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की ये वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? यहोवा की यह वाणी है, देखो मैं जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूं। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी यह वाणी ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूं। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे और मेरी बिना आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूं और उनसे मेरी प्रजा के लोगों को कुछ लाभ ना होगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत दे, आमीन। हम पत्रियों में से पढ़ेंगे, नए नियम का पाठ पत्रियों में से पढ़ा जाएगा। याकूब की पत्री 3रा अध्याय पद 1 से लेकर के और
12 पद तक। याकूब की पत्री 3 अध्याय और उसके पहले वचन से लेकर के और 12 वचन तक के एपिस्टल्स ऑफ जेम्स चैप्टर 3 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 1 to 12। याकूब 3 अध्याय 1 से 12 वचन में यह प्रकार से लिखा है। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम बहुत बार चूक कर जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। और देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक रोग है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई भी वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी नहीं रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। ये समय होगा कि हम कलीसियाई सूचनाएं सुनेंगे। हमारे चर्च सेक्रेटरी श्री संदीप पॉल साहब के द्वारा। CNI चर्च कोटा की वर्चुअल सर्विस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि आगामी 1 सितंबर से सरकार द्वारा धार्मिक स्थल खोलने के निर्देश दिए हैं। ईश्वर की इच्छा हुई तो सितंबर के पहले रविवार को हम चर्च में आराधना करने पाएंगे। कलीसिया के उन सदस्यों को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपना मासिक दान व अन्य भेंटें चर्च में जमा करवा दिए हैं। बाकी सदस्य भी चर्च कार्यालय समय तक अपने मासिक दान एवं भेंटें जमा करवा सकते हैं। आने वाले सप्ताह बर्थडेज मिस्टर अभिषेक सिंह, मिस्टर अमित हरमन, मिस्टर अनिल घोष, मिस्टर अनिल हरमन, मिस्टर आशीष विजय, मिस्टर क्लेमेंट रोडा, मिस्टर हैरल्ड प्रेम, मिस्टर आदित्य राज, मिस्टर जॉर्डन जॉर्ज, मिस्टर दिनकुर रोशन रॉबर्ट, मिस्टर ऑस्टिन जोशुआ, मिस्टर सचिन एल्फ्रेड, मिस्टर सनी मॉरिस, मिस्टर सनी मसीह, मिस्टर विंसेंट डैनियल, मास्टर मेहुल गोपी, मिसेस आइरिन ओ, मिसेस आइरिस डैनियल, मिसेस कोमल सिंह, मिसेस मधुलिका एल्विन, मिसेस ममता गोपी, मिसेस मीना जॉर्ज सैमुएल, मिसेस रमोला मैकलिन, मिसेस शालीना, मिसेस स्मितिका सिंह, मिस मनीषा जस्टिन। वेडिंग एनिवर्सरीज मिसेस एंड मिस्टर प्रदीप विलियम, मिसेस एंड मिस्टर शिवपाल सिंह, मिसेस एंड मिस्टर स्टीफन गार्डनर, मिसेस एंड मिस्टर जूलियन विशाल पाटिल। धन्यवाद। आइए समय होगा कि हम विशेष प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ के सप्ताह में अपने सरों को झुकाया और दुआ करें।
हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर उदयकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावन अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए खुदावन जो तेरे ही द्वारा मिलती है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर और तमाम प्रियजनों के लिए जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ के सप्ताह में है। प्रभु ने आशीष और बरकत दे। यदि उनकी जिंदगी में किसी बात की घटी कमी प्रभु जी नहीं है तो खुदा आने वाले नए साल में पिता परमेश्वर को सारी कमी घटियां दूर होने पाए। नया साल उनके लिए मुबारक साल हो। अपने भवन में का आशीर्वाद उनके जीवन को बनाए रखना। खुदावन वो तेरे पवित्र नाम को हमेशा धन्यवाद देते रहे और खुदावन कभी भी तुझे ना भूले। अपने मन से कहे कि मेरे मन यहोवा को धन्य किया, उसके पुकार को कभी ना भूलना। आप पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए भी जिनके विवाह की वर्षगांठ के सप्ताह में प्रभु उन्हें भी आशीष और बरकत दे। तूने खुदावन ने जोड़ा है प्रभु, तेरा वचन कहता है जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा उन्हें कोई भी मनुष्य कभी अलग ना करे। वही प्रार्थना पिता परमेश्वर उनके वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में तेरी आशीष होने पाए। खुदावन हर एक के जीवन के द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा। एक बार फिर से खुदा हम अपनी जिंदगियों को तेरे हाथों में रखते हैं। आगे की आराधना को तेरे पवित्र हाथों में रखते हैं। अपने प्रियजनों को आशीष और बरकत दे, उनकी रक्षा हिफाजत करें और नया साल अपने अजीजों के लिए खुदा आशीष का साल हो। धन्यवाद के साथ हुआ तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। सभी को जिनके जन्मदिन इस सप्ताह में है बहुत बहुत बधाई। और सभी को भी जिनकी विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में या आज के दिन है, सभी को भी बहुत बहुत बधाई। परमेश्वर आज सभी को आशीष और बरकत दे। आइए आराधना में हम आगे बढ़ेंगे और प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे सुसमाचार का पाठ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 31 वचन से लेकर के 37 वचन तक पढ़ेंगे। सुसमाचार का पाठ पढ़ा जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय पद 31 से लेकर के 37 पद तक। Gospel according to Saint Matthew chapter 12 verses reading from 31st to 37। संत मत्ती रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 31 वचन से 37 वचन में यहाँ सुसमाचार इस प्रकार से लिखा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फलों ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, परंतु वो अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर अपने वचन के बड़े सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। इस समय होगा कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन पर मनन और चिंतन करेंगे, और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को मनन और चिंतन करें, हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जो आज की इस आराधना के दरमियान जो वचन पढ़े गए हैं, इन पढ़े गए वचनों पर हम मनन और चिंतन करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता से खुदावन के वचन सीखने समझने के लिए खुदावन हमें अपनी सामर्थ्य अता कर दे।
सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान कर। उस तेरे खादिम के साथ मेरे मुख से जो वचन निकले और हृदय से जो विचार निकले उसके द्वारा तेरी महिमा होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन पर मनन और चिंतन करें और उसके ऊपर अपना ध्यान लगाएं। मेरा जीजो, आज का जो विषय हमें दिया गया है वो इस प्रकार से है, हमें हमारे शब्दों ही से जांचा जाता है, क्योंकि शब्द ही हमारे भाव और विचारों को प्रकट करते हैं। We judge by our words which reveal what is in our heart. आज का हमारा विषय हमें ये सोचने और जानने का अवसर प्रदान करेगा कि मुंह से निकली हुई बात की कितनी कीमत होती है। जुबान से निकली हुई बात की कितनी कीमत होती है, मुंह से निकले हुए शब्दों की कीमत क्या होती है, उनका मूल्य क्या होता है। आज मैं और आप परमेश्वर के वचन में से देखेंगे और सीखेंगे, और ये भी सीखेंगे कि किस प्रकार से जो हमारी जुबान है, जब हम उससे कुछ कहते हैं या हमारे जो शब्द हैं जो हमारे मुंह से निकलते हैं, उनका हमारी जिंदगी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। मेरा दोस्तों, हमारे शब्द बहुत शक्तिशाली हैं। हम केवल अपने शब्दों के द्वारा अपना या दूसरों का फायदा या नुकसान कर सकते हैं। हमारे शब्द इतने शक्तिशाली हैं कि हम अपने शब्दों के द्वारा अपना या दूसरों का भला या नुकसान कर सकते हैं। हमें अपने शब्दों का बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए इस बात की जरूरत है कि यहोवा परमेश्वर से प्राप्त होने वाले ज्ञान को हम प्राप्त करें, क्योंकि हमारे शब्दों ही से हमारे दिल की स्थिति का भी पता चलता है। सुसमाचार का पाठ जो अभी पढ़ा गया, मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 12वें अध्याय में से जो पाठ पढ़ा गया, और 12वें अध्याय के 34वें पद के अंदर लिखा है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हम देखते हैं कि प्रभु ने यहां पर लोगों से कहा, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो। प्रभु ने कह दिया, साफ साफ कह दिया, हे सांप के बच्चों। जिनसे ये वाक्य प्रभु ने कहा वो भौतिक या शारीरिक दशा में सांप के बच्चे या शैतान के बच्चे नहीं थे, या फिर शक्ल या सूरत में भी वो सांप के समान दिखाई नहीं दे रहे थे। ना तो वो भौतिक, ना ही वो शारीरिक दशा में थे, और ना ही वो शक्ल या सूरत से जो है वो सांप के समान दिखाई दे रहे थे। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने इंसानों को जिनसे वो बात कर रहा था, कहा सांप के बच्चों। इंसानों को सांप के बच्चे कहकर पुकारा। क्यों? क्या उनमें देख करके प्रभु ने उन्हें सांप के बच्चों कहकर के पुकारा? याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा है, वह अर्थात जीभ एक ऐसी बला है जो कभी नहीं रुकती, और वो प्राण नाशक विष से भरी हुई है। वह अर्थात जीभ एक ऐसी बला है जो कभी नहीं रुकती, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। जिन्हें प्रभु सांप के बच्चों कहकर के पुकारता है, उनके शब्दों में और याकूब में की पत्री में वर्णित जीव की समानता दिखाई देती है, और वह यह है कि दोनों में प्राण नाशक विष जो है उनके शब्दों से, उनकी बातों से दिखाई देता है। हम देखते हैं कि प्रभु उनके शब्दों से उनके हृदय के विचारों को परख लेता है और पाता है कि उनकी जीभ प्राण नाशक विष से भरी हुई है, और जिसके कारण उनके हृदय की स्थिति अत्यधिक खराब दिखाई दे रही है। अतः वह उनके शब्दों के आधार पर प्रभु यीशु मसीह उनके मन का मूल्यांकन करता है और उनकी जुबान और हृदय में भरे विष को देख करके उन्हें सांप के बच्चों कहकर के बुलाता है। यहाँ एक सवाल मैं आप सभी से करना चाहूंगा, और सवाल जो है वो इस प्रकार से है, व्हाट डज आवर टंग रिवील अबाउट आवर हार्ट? जो हमारी जुबान है या जो हमारे शब्द हैं,
वो हमारे दिल के बारे में क्या बताती है, क्या रिवील करती है हमारी जुबान हमारे दिल के बारे में। मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 35वें वचन में लिखा, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। क्या आपके शब्द इस बात का परिचय देते हैं कि आपका मन जो है वो भली बातों का भंडार है, या फिर आपकी जुबान जिससे जो कुछ भी निकलता है वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण देती है कि आपका मन किसी और वस्तु का नहीं लेकिन केवल और केवल बुराई का भंडार है। मेरा अजीजों, हमें आज के इस विषय को बहुत ज्यादा गंभीरता से समझने की और इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण कि हम इस विषय को गंभीरता के साथ में लें, इस विषय को गंभीरता के साथ में समझें और जो परमेश्वर की वचन की मांग है मैं और आप उसको पूरा करें। और उसका पहला कारण मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 36 से 37 पद में देखने को मिलता है, जहां पर लिखा है कि और मैं तुमसे कहता हूं जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। इस विषय को गंभीरता से समझने की आवश्यकता इसलिए है, परमेश्वर की मांग को पूरा करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है कि और मैं तुमसे कहता हूं जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। We judge by our words which reveal what in our hearts। और ये फैक्ट है कि एक इंसान कैसा है, उसका दिल कैसा है, इस बात की जांच किसी भी इंसान के द्वारा कहे जाने वाले शब्दों से ही की जाती है। दूसरा कारण जो इस प्रकार से है, जिसकी वजह से हमें सोच समझकर अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, वह यह है कि हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है, जिसके विषय में अभी मैंने संदेश की शुरुआत में भी कहा कि हमारे शब्द जो हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। याकूब अपने पत्र के माध्यम से शब्द की ताकत का बयान करता है और इसकी ताकत को जीभ का उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करता है। जीभ के कई एक काम होते हैं, हम सब जानते हैं। उन सभी कामों में से एक काम है स्वर या शब्दों को नियंत्रित करना। जीभ स्वर को नियंत्रित करती है, लेकिन अक्सर इंसान इसे नियंत्रित कर पाने में असफल हो जाते हैं। छोटी सी जीभ स्वर को नियंत्रित करती है, छोटी सी जीभ के द्वारा पूरा बड़ा शरीर जो है वो नियंत्रित हो जाता है, लेकिन अक्सर इंसान इस छोटी सी जीभ को नियंत्रित कर पाने में असफल हो जाता है। और इसी अनियंत्रित जीभ के बारे में याकूब कहता है कि ये जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का लोक है, सारी देह के ऊपर कलंक लगा देती है, नरक कुंड की आग से जलती रहती है, और ये एक बला है जो कभी नहीं रुकती और प्राण नाशक विष से भरी रहती है, जिससे किसी का फायदा तो नहीं होता लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा होता है। मेरा अजीजों, हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हमारी जीभ की क्या ताकत है। We must know the power of the tongue। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति ने कहा, आग और तलवार जीभ की तुलना में कम विनाश करते हैं। बहुत गहरी बात उस बुद्धिजीवी व्यक्ति ने कही। जितना विनाश आग नहीं करती, जितना विनाश तलवार नहीं करता, उससे कहीं ज्यादा विनाश जो है वो इंसान की जुबान कर देती है। उसने कहा आग और तलवार जीभ की तुलना में कम विनाश करते हैं। जीभ में बहुत अधिक ताकत है, यह बनाने और गिराने की दोनों की ताकत रखती है। वर्ड्स कैन बिल्ड एंड वर्ड्स कैन डिस्ट्रॉय ऑल्सो। आज दो तरह के लोगों को परमेश्वर का वचन चिता रहा है। पहले तरह के वो लोग हैं
जिनके एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। आज बहुत सारे लोग इस तरह का कार्य करते हैं कि वो अपने शब्दों के द्वारा अपने मन का हाल बयान कर रहे हैं। आपने बहुत से लोगों को कहते सुना होगा जो बहुत प्रभु की स्तुति करते हैं, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और भी बहुत से अच्छे अच्छे शब्द प्रभु की स्तुति के लिए इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें वो कहते हैं। आपने उन्हीं लोगों को, अपने साथी मनुष्यों को श्रापित करते हुए भी सुना होगा। और परमेश्वर का वचन ऐसे ही लोगों को चिताते हुए कहता है जो एक ही मुंह से प्रभु की स्तुति भी करते हैं और उसी मुंह से परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए मनुष्यों को श्राप भी देते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को चिता रहा है। आज कमी नहीं है ऐसे लोगों की जो एक ही मुंह से प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी मुंह से प्रभु के स्वरूप में उत्पन्न हुए मनुष्यों को श्राप देते हैं। वे अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं क्योंकि वे वो काम करने का प्रयास करते हैं जो संभव ही नहीं है, जो हो ही नहीं सकता। क्या काम करने की कोशिश करते हैं? वचन में लिखा है वो अंजीर के पेड़ में जैतून, दाख की लता में अंजीर उगाने का असफल प्रयास करते हैं, असफल प्रयास कर रहे हैं। अंजीर के पेड़ में जैतून उगाने का और दाख की लता के अंदर जो है वो अंजीर उगाने का सफल प्रयास करते हैं और ये भूल जाते हैं कि खारे सोते से कभी भी मीठा पानी नहीं निकल सकता। एक ही सोते से खारा और मीठा दोनों तरह का पानी नहीं निकल सकता। जब एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकालते हैं तो वो अपने शब्दों के द्वारा परिचय देते हैं कि वो कहते तो हैं कि हम खुदा की सेवा करते हैं, वो कहते तो हैं कि हम खुदा के लोग हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उसके सेवक और सेविका हैं, लेकिन वास्तविकता में वो चूना फिरी हुई कब्रों के समान है जो बाहर से बहुत सुंदर दिखाई देती है, वो अपने कुछ शब्दों से तो बहुत सुंदर दिखाई देती है, लेकिन उनके भीतर सड़ान भरी होती है। ये पहले तरह के लोग हैं जिन्हें परमेश्वर चिता रहा है और उन्हें सावधान हो जाने और अपने शब्दों को नियंत्रित कर लेने के लिए आदेश दे रहा है कि ऐसे लोग अपने शब्दों पर लगाम दें। प्रभु ने ये मुंह प्रभु की स्तुति करने के लिए बनाया है, उसका इस्तेमाल प्रभु की स्तुति के लिए करें। परमेश्वर ने ये जुबान प्रभु का धन्यवाद देने के लिए बनाई है, लोगों को आशीष देने के लिए बनाई है। ये जुबान का इस्तेमाल लोगों को आशीष देने के लिए करिए। प्रभु ने ये आवाज लोगों को आशीष देने के लिए और आशीष पहुंचाने के लिए दी है। इस आवाज का इस्तेमाल प्रभु के लोगों को आशीष देने के लिए कीजिए, श्राप देने के लिए नहीं। यदि आप श्राप देंगे और उसके साथ यदि आप प्रभु की स्तुति भी करेंगे, प्रभु की स्तुति करना प्रभु को कभी भी ग्रहण योग्य नहीं ठहरेगी। दूसरे तरह के लोग हैं जिनका जिक्र यिर्मयाह नबी की पुस्तक में किया गया है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में जो पाठ पढ़ा गया वहां हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर कुछ लोगों से नाराज दिखाई देता है। इनके बारे में वो कहता है कि मैं उनके विरुद्ध हूं। कौन है ये लोग और यहोवा परमेश्वर उनसे क्यों नाराज है, क्यों उनके विरुद्ध है? हम परमेश्वर के वचन में से देखें, बाइबल इस बात को बताती है ये वो लोग हैं जो झूठे हैं और उनकी जुबान या उनके शब्द उनके नियंत्रण में नहीं है। बाइबल में साफ लिखा है ये वो लोग हैं जो झूठे हैं और उनकी जुबान और उनके शब्दों के ऊपर उनका नियंत्रण नहीं है। यिर्मयाह नबी की किताब 23वां अध्याय 23 से 32 वचन में देखें तो वहां पर पता चलता है कई लोग अपने आप को भविष्यवक्ता बताते हैं। अपने आप को भविष्यवक्ता कहने में कोई बुराई नहीं है। अपने आप को लोगों के सामने भविष्यवक्ता बताने या बहुत बड़ा कोई सेवक बताने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई इस बात में है जो यिर्मयाह के जमाने में स्वयं आप भविष्यवक्ता अपने आप को बताते थे, जबकि खुदा को उनके लिए कहना पड़ा, खुदा यहोवा परमेश्वर को उनके लिए कहना पड़ा कि मैं उनके विरोध में हूं।
यिर्मयाह के जमाने में अपने आप को भविष्यवक्ता बताने वालों के लिए खुद यहोवा परमेश्वर विरोध में होकर के कहता है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 23वां अध्याय 25वें पद में, कि मैंने उनकी बातें सुनी हैं जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न। वो इसी मुंह से परमेश्वर के भविष्यवक्ता होने की भी घोषणा करते हैं और इसी मुंह से वो क्या करते हैं, झूठ भी बोलते हैं। इसी जुबान से वो परमेश्वर के लोग होने की भी बात करते हैं, परमेश्वर के चुने हुए होने की बात करते हैं, परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए होने की बात करते हैं और इसी जुबान से वो झूठ भी बोलते हैं। यहोवा परमेश्वर कहता है, मैं उनके विरोध में हूं। अर्थात ऐसे झूठे भविष्यवक्ता जिनके पास दर्शन तो नहीं होता, लेकिन दर्शन की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिनसे प्रभु तो कुछ नहीं कहता, लेकिन प्रभु ने उनसे कुछ कहा है। वो ऐसी झूठी बातें जो हैं वो लोगों को कहते हैं केवल अपना प्रभाव जमाने के लिए और अपना डर लोगों के अंदर संवारने के लिए झूठी भविष्यवाणियां करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास परमेश्वर का स्पष्ट दर्शन नहीं है। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे परमेश्वर ने कभी बात नहीं की है। यिर्मयाह के जमाने में भी ऐसे लोग थे, यिर्मयाह के समय में भी ऐसे लोग थे जो अपने आप को नबी बताते थे, भविष्यवक्ता बताते थे, कहते थे कि खुदा ने हमसे बात की। खुद खुदा उनके बारे में कहता है, मैंने इनसे कोई बात नहीं की, मैं इनके विरोध में हूं। आज भी इसी तरह के लोग हैं, स्पष्ट दर्शन नहीं है, फिर भी वो कहते हैं मुझे दर्शन मिला। लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं और अपनी झूठी बातों से केवल डर का माहौल क्रिएट करते हैं और वे बातें बोलते हैं जिनसे परमेश्वर की प्रजा को कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर की प्रजा का लाभ चिताने और समझाने में है, केवल मात्र डराने में नहीं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 23 अध्याय 30 से 32 वचन पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं उनके विरोध में हूं। और अगर खुद खुदा इस बात को कहता है कि किसी के विरोध में परमेश्वर खुद है, तो ये बड़ी चिंता का विषय उस व्यक्ति के लिए या उन लोगों के लिए जिनके लिए परमेश्वर इस तरह से सोचता है। क्योंकि बाइबल में इब्रानियों की पत्री उसके 10वें अध्याय के 31वें वचन में साफ साफ लिखा है, जीवित खुदा के हाथों में पड़ना या जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या ही भयानक बात है। मेरे अजीजों, नीति वचन की पुस्तक 18वां अध्याय 21वें वचन में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानते हैं वो उसका फल भोगेंगे। जीव के वश के अंदर, जुबान के अंदर बहुत ताकत होती है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उनको काम में लाना चाहता है, जो उनका उपयोग करना जानता है, जो उनका सही यूज करना जानता है, वो उसका फल भोगेगा। Death and the life are in the power of the tongue. We must know the power of the tongue. हमें जुबान की ताकत को समझने की आवश्यकता है। अतः हमें परमेश्वर से ये प्रार्थना करने की जरूरत है, जो हमने आराधना के आरंभ के अंदर जब भजन पढ़ा था, भजनकार कहता है अपने भजन के अंदर, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा दे और मेरे होठों की रखवाली कर। हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा दे और मेरे होठों की रखवाली कर। आज हम में से प्रत्येक जन को खुदा के सामने आकर ये दुआ करने की जरूरत है कि खुदा मेरे मुख पर पहरा बैठा, खुदा मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, कि मेरे मुख से वो निकले जिससे केवल तेरी महिमा हो, ताकि हम सही शब्दों का उपयोग करें, ताकि जब हमारे शब्दों के द्वारा हमें जांचा जाए तो हमारे हृदय के भाव विचार अच्छे पाए जाएं और इसके फलस्वरूप हमें जीवन की आशीष प्राप्त हो। आज मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर के वचन रूपी आईने में झांक कर अपने स्वयं का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। एक पुस्तक में मैंने 2 दोहे पढ़े थे।
जो इस प्रकार, जिनमें इस प्रकार से लिखा था, मुंह से निकली बात का इस जग में है मोल, मुंह से निकली बात का इस जग में है मोल, ज्ञानी जन कहते सदा सोच समझ कर बोल, ज्ञानी जन कहते सदा सोच समझ कर बोल, कहने से पहले सदा करना सभी विचार, कहने से पहले सदा करना सभी विचार, मुंह से निकली बात का होता ना अधिकार। एक बार इंसान के मुंह से जब बात निकल जाती है तो फिर उसके ऊपर उसका अधिकार नहीं रहता, क्योंकि जो बात निकल चुकी वो उसके हृदय की दशा को लोगों के सामने उजागर कर देती है। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि हम अपने शब्दों पर ध्यान दें, क्योंकि ये हमारी एक बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि खुदा और हमारे साथी मनुष्यों के सामने हमारे दिल के हालात हमारे शब्द ही प्रकट करते हैं। ध्यान रखें, हमें हमारे शब्दों ही से जांचा जाता है, क्योंकि शब्द ही हमारे हृदय के भाव और विचारों को प्रकट करते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे सभी को। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और दुआ। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मेरे कार्य दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावन अपने स्वरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए जो तेरे द्वारा प्राप्त होती है। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो वचन खुदावन प्रचार किया गया इस पर तेरी आशीष ये 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए। और खुदावन हम अपने अपने पिता परमेश्वर प्रभु जी मुखों की रखवाली के लिए, अपने मुख की रखवाली के लिए दाऊद के समान के प्रार्थना कर सके कि हे प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा, हे प्रभु मेरे मुखों के द्वारों की रखवाली कर, ताकि खुदावन कोई अनर्थ की बात और व्यर्थ बात हमारे मुंह से ना निकले, क्योंकि खुदावन हम अपनी बातों ही के कारण, हमारे शब्दों ही के कारण जांचे जाते हैं, और इसी से पता चलता है कि हमारे हृदय के अंदर क्या भाव विचार पाए जाते हैं। प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आराधना में आगे बढ़ते हुए हम गीत गाएंगे। गीत की संख्या 410, मन में दीप जला जीवन दीप जला। और मेरा आप सभी से निवेदन होगा कि आप सब अपने भेंटें प्रभु को अर्पण करने के लिए इस गीत के दरमियान अलग कर सकते हैं। आप प्रभु को भेंट जो अर्पण करना चाहते हैं वो भेंटें आप इस गीत के दरमियान अलग कर सकते हैं। गीत की संख्या 410, मन में दीप जला जीवन दीप जला। दीप जला जीवन दीप
सभी से निवेदन है कि जो भी भेंटें आप प्रभु के सेवा कार्य के लिए ऐलान करते हैं, वे भेंटें अपने मासिक दान और विशेष रूप से आपके अन्य धन्यवादी भेंटें जो आप प्रभु की सेवा के लिए अर्पण करना चाहते हैं, जब भी आपको परमेश्वर के भवन में आने का अवसर प्राप्त होता है तो आप इन सभी भेंटों को चर्च कार्यालय समय पर अवश्य रूप से जमा कराएं। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। इस समय होगा कि हम विशेष प्रार्थना करेंगे, उसके बाद प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर के कहेंगे, आशीष वचन ग्रहण करेंगे और अंत में कोरस गाएंगे। कोरस की संख्या है 572, बोया है फिर बीज आसमानी, और इस कोरस को गाकर हम यहाँ से यहीं पर अपने इस आराधना को पूरा करेंगे। आइए अपने स्वरों को झुकाएं और दुआ मांगें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर उद्धारकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावन हम अपने सरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरी आशीष के लिए जो खुदावन आज मुझे आराधना के द्वारा हमें दी है। हमने तेरे गीत गाए, वचन पढ़े, तुझसे प्रार्थना की और खुदावन तेरे प्रेरणादायक वचन को सुना। ये सब कुछ खुदावन हमारे लिए आनंद का विषय रहा खुदावन, और आशीष का विषय प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के वचन के अनुसार खुदावन हमें चलने और बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता प्रदान कर। आज के वचन पर प्रभु तेरी आशीष बनी रहे, और प्रार्थना करते हैं भेंटों के लिए जो खुदावन तेरे लोगों ने तेरी सेवा कार्य के लिए अलग की है, उन पर तेरी आशीष हो और उनके द्वारा पिता परमेश्वर तेरे राज्य के कार्य का विस्तार होने पाए। हम विशेष प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए खुदावन जो इस समय परेशानी में और तकलीफों में है। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी तकलीफों को दूर कर, जो बीमार हैं उन्हें चंगा कर, और पूरे विश्व में से, हमारे देश में से इस कोरोना महामारी को दूर कर, ताकि लोगों की जिंदगियां सामान्य हो, सामान्य हालातों में लोग रह सकें, और जहाँ कहीं भी जो भी प्राकृतिक आपदाएं आई हुई हैं खुदावन, वहाँ भी लोगों की जरूरतों को खुदावन पूरा कर, और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करने में सबकी मदद और सहायता कर। जिनको जान माल का नुकसान हुआ है खुदावन ने उनकी भरपाई कर, और पिता परमेश्वर उन्हें शांति तसल्ली दे, और फिर से खुदावन पूरे विश्व में और देश में खुदावन खुशहाली हो, आनंद हो, और हमें जल्द अवसर प्राप्त हो प्रभु कि तेरे भवन पिता परमेश्वर तेरी आराधना के लिए खुले, और हम सामूहिक रूप से पिता परमेश्वर यहाँ इकट्ठे होकर के तेरी इबादत पहले ही के समान कर सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते, उसी के द्वारा सिखाए गए दुआ को इस प्रकार से रखें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शते, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, अब आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा के लिए है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और आशीष हम सब विश्वासी जन के साथ, संसार के प्रत्येक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे।
बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष और बरकत दे। आप सभी को जय मसीह।